औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम मुख्तार हुसैन ऑफ जलवारेज दवाखाना। आज की गुफ्तगू एक ऐसे टॉपिक पे होगी जिसका नाम आते ही डॉक्टर चौंक जाते हैं, डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर इस मर्ज को ही नहीं मानते। मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वालों को प्रोफेसर हकीम मुख्तार हुसैन का सलाम कबूल हो। आज की जो गुफ्तगू है वो है नाफ का टल जाना, एम्पेलिकल डिस्प्लेसमेंट इस बीमारी का नाम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो नाफ का टल जाना, इस बीमारी के मुतालिक अगर हम बयान करें तो डॉक्टर हमारा मजाक बनाते हैं, डॉक्टर हमारी इंसल्ट करते हैं कि ये मर्ज ही नहीं है। इंसान को जब मर्ज लगती है तो पता उस वक्त चलता है कि आया ये मर्ज है या नहीं है, क्योंकि आज से नहीं सदियों से आ रही है। और पहले जमाने में लोग इस खींचते थे और इसकी मालिश करते थे और रगे आड़ते थे, यानी उसके ऊपर मालिश करते थे। ये जो मर्ज है ये दुन्नी से जो नाड़ होती है उसके ऊपर वरम आ जाता है, सोजिश हो जाती है। जब ये मर्ज इंसान को लग जाता है तो इंसान को भूख नहीं लगती, खाना खाने के बाद दर्द भी शुरू हो जाता है, कब्ज भी हो जाती है। कब्ज ऐसे खत्म नहीं होती, फिर उसको हुक्ना करना पड़ता है। और इनके अंदर जब वरम बढ़ता जाता है तो मर्ज शिद्दत अख्तियार करता जाता है। और अगर आप इस मर्ज को खुद चेक करना चाहें, देखना चाहें, तो आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पस्तान है और जो दुनी का मकाम है, ये जब इंसान ठीक होता है तो ये बराबर होते हैं। जब इसके अंदर वरम आ जाए, ये मर्ज शुरू हो जाए, तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है, यानी पस्तान एक साइड से छोटे हो जाते हैं और एक साइड से बड़े हो जाते हैं। अगर इसकी नाप की जाए तो ये इसका बेहतरीन तरीका है नाप करने का और इस मर्ज को देखने का, क्योंकि जो पस्तान है, दुन्नी और पस्तान, ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये बीमारी होती है उस वक्त इसका फर्क आ जाता है। तो आज हम इस बीमारी के बारे में आपको बेहतरीन नुस्खा बताएंगे, क्योंकि पुराने लोग तो इसका इलाज जो करते थे वो नाव को आड़ते थे, उसकी मालिश करते थे, रगों को भी खींचकर, टांगों को खींचकर, इसके कई तरीके हैं ठीक करने के, और वो इस तरीके से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वरम होता है उस वरम को हमने ठीक करना है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और फॉलो जरूर कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। क्योंकि हमारे बिल्कुल आसान और सस्ता और मुफ्त वाले नुस्खे, हमारी वीडियो को सुनकर उस पर अमल करेंगे तो आप अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट भी कर लें, 0302 777 3818, 0342 777 3818, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो नाप के टल जाने का नुस्खा आप लिखें, बिल्कुल आसान और सस्ता और मुफ्त वाला नुस्खा। एक तो आपने धुन्नी के ऊपर तेल लगाया करें, क्योंकि ये मर्ज खुश्की से भी हो जाता है, अंतड़ियों की खुश्की से भी हो जाता है, और गंदी चीज खाने से भी ये मर्ज हो जाता है, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, तेज मिसालों से भी ये मर्ज हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने फटकड़ी को मुतब्बर कर लेना है, फुला लेना है, और उसके बराबर वजन आपने हल्दी डालनी है। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें और सुबह और शाम इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये वरम खत्म हो जाएगा।
आप एंटीबायोटिक दवाई खाएंगे तो तब भी ये वरम खत्म हो जाएगा। लेकिन फटकड़ी को जब मुदब्बर करना है उसके बाद बारीक पीसना है, पाउडर करना है, और हल्दी को भी बारीक पाउडर करके फिर आपने ये कैप्सूल भरने हैं। आप इस कैप्सूल को भरकर एक सुबह और एक शाम खाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 ही दिन के अंदर ये मर्ज खत्म हो जाएगा। और नाक के ऊपर वरम है तो वो भी ठीक हो जाएगी, उसके अंदर खुश्की है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और इसकी वजह से असाबी कमजोरी, टांगों में दर्द भी रहता है तो वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और फॉलो लाजमी करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें और हमें दुआओं में याद रख सकें।